जय जीवदानी। जीवन में इंसान पर हर प्रकार से अच्छे बुरे समय आते रहते हैं। कभी सुख वर्षा हो जाती है और कभी दुख से ऊपर नहीं आ पाते हम। बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है जब हम दुख में होते हैं, और कई बार मदद मिलती है, कई बार मदद नहीं मिलती। वहीं पर हमारे पर जब सुख वर्षा होती है, हम सुखों को छुपाना चाहते हैं। हम लोगों को बताना नहीं चाहते कि हम सुखी हैं। हमको लगता है कि हमारा सुख कोई छीन लेगा। ऐसा नहीं होगा। अब आपके साथ सुख कोई नहीं छीनेगा। जब शुक्र जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो सुख वर्षा होगी आप पर, और साथ साथ अपने अपने भावों के अनुसार उस भाव की सुख वर्षा होगी। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि महालक्ष्मी योग बनने वाला है, वहां पर पहले से मौजूद है बुध, जो कि 10 दिन तक शुक्र के साथ रहेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 30 अगस्त को बुध वहां से कूच करके सिंह राशि में आगे बुधादित्य योग बनाने सूर्य के साथ पहुंच जाएंगे। और फिर शुक्र यहाँ पर जो है कर्क राशि में अकेले रहेंगे। और शुक्र जो है इनके जो है मिजाज जो है इसलिए भी बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि यहाँ नक्षत्र उनको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जब अपनी शत्रु राशि कर्क राशि में जाकर भी शुक्र सुख दे सकता है, ऐसा मैं कह रही हूं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। तो आपका कंफ्यूजन मैं मिटाती हूँ। कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव की मूल राशि है। और चतुर्थ भाव जो होता है वो सुखों का होता है, वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है और चंद्रमा का होता है। चंद्रमा क्या होता है? मन पर कंट्रोल रखने वाला, भावनाओं पर कंट्रोल रखने वाला होता है चंद्रमा। चंद्रमा मानसिक स्थिति होता है, पेटी कैश होता है। हर प्रकार से एकदम से दुखी सुखी हो जाना निर्भर करता है आपके चंद्र पर के चंद्र कैसा बैठा है। और शुक्र क्या है? शुक्र जो है वो सुख वर्षा बरसाने वाला एक ग्रह है। जो अच्छा बैठ जाए किसी की कुंडली में तो वो सोने का चम्मच चांदी का चम्मच लेके पैदा हो जाता है और उसके जीवन में फिर सुखों की वर्षा होती जाती है। वो आप देखता है ना ताब ऐश्वर्य को बढ़ाता है, आकर्षण को बढ़ाता है, रूप को बढ़ाता है और लोगों के दिमागों पर छा जाता है। जिनके जिनके फिल्म स्टार के, नेता के, अभिनेता के, कोई भी किसी तरह का जो बहुत ही फेमस व्यक्ति है उनके ज्यादातर शुक्र जागृत होते हैं। और शुक्र जो है उसी के कारण उनको मिलती है आनंद की, सुखों की अनुभूति। अब ये मन पर कंट्रोल करने वाला ग्रह चंद्रमा जो कि परम शत्रु है शुक्र का, जब शुक्र उसके घर में आता है तो चतुर्थ भाव सुखों का भाव है और शुक्र का सुख देने का अपना काम है। तो ये दोनों का जो दिमाग माइंड सेट है ना वो मिल जाता है। और यहाँ पर उसको नक्षत्र बहुत अच्छे मिलते हैं। अश्लेषा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र भी आते हैं कर्क राशि में। तो शुक्र जो है ये यहाँ पर जो है हर प्रकार से सुख वर्षा देने वाला होता है। अब आप कहेंगे दूसरी चीज क्या? तो दूसरी चीज ये कि वहां पर पहले से बुध विराजमान है। बुध चंद्र के घर में बड़ा घुट रहे थे, बेचैन हो रहे थे। हालांकि उनको भी नक्षत्र अच्छे मिले हुए थे, लेकिन बुध परम शत्रु मानते हैं चंद्र, और चंद्र बुध जो है आपस में उनकी पटरी नहीं खाती। बुध को मिल जाएगा मित्र, और मित्र कौन होंगे? शुक्र। तो बुध अपने मित्र के साथ सुखी हो जाएंगे इन 10 दिनों के लिए और उनके साथ मिलकर करेंगे धमाल, जो पिछले कई दिनों में उन्होंने नहीं की थी। क्योंकि मिथुन राशि वाले लोग तकलीफ से निकल रहे थे, क्योंकि उनका स्वामी जो है बुध। कन्या राशि वाले लोग तकलीफ से निकल रहे थे क्योंकि उनका स्वामी है बुध कर्क राशि में बैठ के घुट रहा था। कर्क राशि चंद्र की राशि, जल तत्व की राशि, और बुध जो है वो वायु तत्व। तो दोनों आपस में मेल नहीं खाते। वायु की सांस घुटती है जल में। तो ये चल रहा था। अब ये शुक्र का जो है प्रवेश हो जाएगा और बुध को मिल जाएगा साथ ही, शुक्र को मिल जाएगा साथ ही। नक्षत्र प्यारे प्यारे मिलेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे आकर्षण के स्वामी, सुखों के स्वामी, लावण्य के स्वामी, प्रेम के स्वामी, हर प्रकार से आनंद की अनुभूति देने वाले स्वामी, वो आनंद कैसा भी हो, नजरों का आनंद हो या स्पर्श का आनंद हो या मन में आनंद हो या दिमाग में आनंद हो या किसी भी प्रकार की कोई स्थिति हो जिससे आनंद मिलता है, चाहे वो फिर आप जिस प्रकार से आनंद पाकर खुश रहते हैं, वो है शुक्र। तो अब हम जानते हैं 20 अगस्त 2025 को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर उनको मिल जाएंगे बुध, जो 30 अगस्त तक उनके साथ रहेंगे। 15 सितंबर तक शुक्र कर्क में रहेंगे। तो 25 दिन का ये सफर शुक्र का
अच्छा कटेगा। हालांकि अपनी शत्रु राशि में है शुक्र और अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से भी फल मिलता है, ये भी याद रखें। तो अगर चंद्रमा सपोर्ट करता है शुक्र को, चंद्र की स्थिति भी अच्छी हो, तब तो बहुत ही भारे न्यारे होंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो हो सकता है चंद्र के इस भाव को शुक्र और बुध से तो पहले ही नुकसान मिल रहा था, शुक्र से भी नुकसान मिल जाए, प्रोवाइडेडली के जो है चंद्र की स्थिति अच्छी है, तब जाकर शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपको बहुत ही सुहाएगा। बात करते हैं आगे के बुध 30 तारीख को निकल जाएंगे सिंह में, शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 दिन पुनर्वसु नक्षत्र में रहने के बाद वो 23 अगस्त को शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे कर्क राशि में, और 23 अगस्त को जो है पुष्य नक्षत्र में जाने के बाद 3 सितंबर को वो बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में। फिर 14 सितंबर को वो कूच कर जाएंगे आगे मघा नक्षत्र में रहते हुए सिंह राशि में। तो दैत्य गुरु शुक्र कला सौंदर्य प्रेम भोग के स्वामी अपने मन भावना और क्या कहते हैं कि मानसिक स्थिति के स्वामी चंद्र के घर पहुंचकर क्या असर देते हैं मेष से लेके मीन राशि पर, अभी जानते हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब बात करते समय भी कुछ संभल के बोलना पड़ेगा। अगर सभी अच्छा बोलते गए तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है उन लोगों को यहाँ पर शुक्र जो है नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और जिन लोगों की चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो उनको यहाँ पर शुक्र फायदा देंगे। अब आप कहेंगे कामनी जी ऐसे में हम क्या उपाय करें, तो उपाय भी आपके लिए मौजूद हैं। देखिए, मन को प्रसन्न रखना है तो चंद्र का उपाय होता है, और शुक्र क्या है, आकर्षण का भाव। और उस आकर्षण का भाव कैसे आता है, जैसे अभी मैंने मेकअप किया है, आपको अपने आप को सजा के रखना है, कपड़े अच्छे जो आपके पास, अच्छा जो ड्रेस है वो लगाएं, अच्छी सेंट वगैरह लगा सकते हैं, अपने आप को खुशबू से संपूर्ण रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अपने क्या कहते हैं लाली पाउडर बिंदी मेकअप सब कर सकते हैं। स्त्रियां पुरुष अपने हिसाब से सूटेड बूटेड वगैरह रह सकते हैं, या अच्छे कपड़े लगा सकते हैं, अपने बाल अच्छे से बांधना। ये यहाँ पर सीमित नहीं करता उपाय, ये उपाय फैल जाता है आपके घर में। मतलब आपको घर का भी रख रखाव अच्छा रखना पड़ता है, घर में भी आप जो है गंदी तरीके से अगर रहते हैं, कपड़ों को बुरी तरह से रखते हैं अलमारी में, और अपने रख रखाव को एक कैसा भी मतलब डील करते हैं, तो वो लोगों का शुक्र खराब हो जाता है। ये था पहला उपाय जो मैंने आपको बताया, बॉडी से लेकर अपने सारे आसमन तक आपके जो उसको आपको कैसे रहना है, इस आपके घर रूपी समुंदर में आपको कैसे तैरना है, ये मैंने बताया। नंबर 2, शुक्र क्या है, शुक्र एक काम वासना और साथ में आनंद की स्थिति का भी बहुत बड़ा हाथ रखता है, बहुत बड़ा आधिपत्य रखता है इसमें। तो जो लोग हमेशा मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और एंजॉय करने की स्थिति में रहते हैं, पार्टियां करते हैं, या पार्टियां ना करें तो लोगों को घर में बुलाते हैं, खाने खिलाते हैं, इसके साथ जो लोग हमेशा जोक्स मारते रहते हैं, हंसते रहते हैं, ऐसे लोगों का शुक्र बहुत जागृत रहता है। तो ये समझ लीजिए, ये शुक्र जो है वो आकर्षित करता है। इनडायरेक्टली आप जो है मैसेज भेजते हैं इस सृष्टि को कि मैं शुक्र से प्रभावित हूँ, और शुक्र आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। कभी किसी का शुक्र कमजोर हो तो वो कॉमेडी करके देखे, वो हंसा के देखे लोगों को, उसका शुक्र जागृत हो जाएगा। चिड़चिड़ ना करे और रोए ना, अगर रोया और चिड़चिड़ किया तो उसका शनि और राहु जागृत हो जाएगा। तीसरे नंबर का उपाय है, आपके घर में होती हैं स्त्रियां, आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद स्त्रियां होती हैं उनकी कद्र करें, आदर करें, उनकी मदद करें। अगर आप स्त्रियों की मदद नहीं करते तो कम से कम उनको अपशब्द ना बोलें। आप अगर किसी की हेल्प नहीं करना चाहते तो उसके साथ बुरा ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपका शुक्र बिगड़ जाता है। नंबर 4, अपने पहनने वाले कपड़ों को प्रेस करके अच्छे से तह लगा के साफ सफाई अपने कबोर्ड की रखा करें, और थोड़ा सा सेंट मारा करें। अपने कपड़ों के ऊपर सेंट ना हो तो जैसा मर्जी अपने आप को सजाया करें। स्त्रियां फूल सजा सकती हैं, जैसे महाराष्ट्र में सर में गुलाब और वेणी और गजरे लगाने की आदत है, वैसे आप माता रानी को भी चढ़ा सकती हो गजरा फूल वगैरह, जिससे शुक्र जो है जागृत रहता है। तो ऐसे
इसके साथ साथ जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं शुक्र के, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है, उसे अवश्य देखें। और अब मैं आपको फटाफट बताती हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र के कर्क राशि में जाने का क्या प्रभाव है। आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चर्चा कर रहे हैं हम शुक्र के कर्क राशि में जाने की। अपनी शत्रु राशि में जाकर शुक्र दिखाएंगे जलवा, क्या बात है। चलिए हम ये चर्चा को शुरू करते हैं। एक बात और रह गई है, जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए ना, उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। मेष राशि, मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। स्थानांतरण शुक्र का कर्क राशि में जाना, जहां पर चतुर्थ भाव में महालक्ष्मी योग बनेगा, तो माता पक्ष से धन आने की संभावनाएं, घर में रख रखाव रेनोवेशंस होने की संभावनाएं, प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड चीजों का आगे बढ़ना। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बनता है शुक्र, अपने से तृतीय चलागा तो क्या होगा, अपने से तृतीय जाएगा तो पराक्रम उत्साह करेंगे आप। किसके लिए? किस लिए कि आपका संचित धन बढ़ जाए, उसमें माता का हाथ हो, उसमें परिवार का हाथ हो, और ये इनके इन प्रकार आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपके दूसरे अगर मैं देखूं तो सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, अपने से दशम चला गया, तो आप अपने विवाहित जीवन के साथी को साथ लेंगे, व्यवसायिक पार्टनर को साथ लेंगे और कार्य करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जिसमें आप सफल हो जाएंगे। और आपके लिए जो मैंने उपाय बताए हैं शुरुआत वाले, वो बहुत कारक होंगे। आपकी माता पक्ष, आपके विवाहित जीवन के साथी का इस परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ रहेगा। वृषभ राशि, शुक्र पहुंच गए हैं तीसरे स्थान पर, बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए कई बार लोग कहते हैं कि तीसरा स्थान अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा। मैंने खुद तीसरे स्थान की शुक्र की दशा आने पर लोगों का बहुत भले होते देखा है, और ऐसे लोग जो हैं स्थानांतरण भी कर जाते हैं, अपने फॉरेन में जाके भी बस जाते हैं, उनको नौकरी भी मिल जाती है, उनका उत्साह भी बढ़ जाता है। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि आप स्थानांतरण भी कर सकते हैं, नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने से तृतीय गए तो उत्साह, बहुत ज़्यादा हिम्मत, हौसला, पराक्रम वगैरह बढ़ा के आप अपना काम कर डालेंगे। और आपके षष्ठ भाव से दशम चला गया, तो आपको लोन प्राप्त करने, आपको पैसा चाहिए, आपको क्या कहते हैं मामा पक्षी की मदद चाहिए, आपके शत्रुओं से बचना है, सब कुछ एकदम नियंत्रित करके जो है आप अपनी नौकरी पालेंगे, आप काम में आगे बढ़ जाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों की मदद रहेगी, परिवार की मदद रहेगी, बच्चों की मदद रहेगी, और आपकी जो बहुत ही पुरानी इच्छाएं हैं कि आपको छुटकारा मिले, कई स्थितियों से छुटकारा भी मिलेगा, धन मिलेगा आपको। अच्छा, आपके इस कार्य में, पैसे में आगे बढ़िए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब देखिए द्वितीय भाव में शुक्र का होना बहुत शुभ है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वो शुक्र का ही कहलाता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो वृषभ राशि का घर है। यहाँ पर आपका जो चेहरा है ना, उसकी भी बात चलती है, तो चेहरे से रिलेटेड कोई समस्या है, डायग्नोस हो जाएगी। अगर आपको चेहरे का आकर्षण बढ़ाना है तो उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे, आप बड़े सुंदर दिखेंगे, आप कार्यों को बढ़ाएंगे कि आपका शक्ल देख के आपको लोग पैसा दें, जैसे मीडिया का काम, या आपके नेतागिरी का काम, या आपके अभिनेतागिरी का काम, आपके बोलने का काम, इससे आपको पैसा मिलेगा। धन की प्राप्ति, धन का संचित होना, और खर्च होना भी दिखता है। और खर्च किस पे दिखता है? परिवार पे, क्योंकि द्वादश का स्वामी जब तृतीय आके अपने अचल संपत्ति पे बैठता है तो संपत्ति निकालता है। बंदा खर्च किस पे करता है? परिवार पे, और वो ऑब्वियस है, हर कोई करता है वो। लेकिन आपका संचित धन भी बोलचाल के काम वगैरह से बढ़ेगा। इन दिनों सूर्य की भी स्थिति बहुत अच्छी है, तो नौकरी वगैरह लगने की, आपकी ऐसी नौकरी जिसमें आप काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलना चालना, सिंगिंग वगैरह, आपको काम मिलेगा। पंचम भाव से ये दशम भाव चले गए। पंचम भाव आपका तुला राशि का घर है, तो दिमाग से काम पाएंगे, बुद्धि से काम पाएंगे, बड़ा धन आएगा, पैसा आएगा, हर प्रकार से बच्चों की सहायता रहेगी, मित्रों की सहायता रहेगी, ज्ञान की सहायता रहेगी, और आप पैसा पाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे और आप पालेंगे। कर्क राशि, आपके तो लग्न में आ जाएंगे शुक्र, आपके लिए जो है लाभ भाव के स्वामी लग्न में आ जाते हैं, तो दिमाग पर बैठ जाता है कि मुझे लाभ चाहिए, पैसा चाहिए। और इस बात के लिए आपको अपनी माँ के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। अपनी कर्तव्यकारी, अपनी हिम्मत, अपने हौसले पर ध्यान देंगे इस बार आप, और लाभ से जो तीसरे चले गए शुक्र, अब आपको
उद्यत करेंगे कि उठो, काम करो और अपना पैसा पाओ। कैसे शुरुआत से अपना पैसा निकाल दो, वहां से दिमाग भी हटा दो और अपने कर्तृत्व, अपनी खूबसूरती, अपने आकर्षण पर ध्यान दो और आप पैसा पाओ। आपके लिए आपकी माता पक्ष की हिम्मत, हौसला, सपोर्ट, इन सब से भी पैसा मिलेगा। आपके दिमाग पर घर, परिवार, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब के भी योग आपके दिमाग पर छाए रहेंगे। आगे बढ़िए, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को कंट्रोल में कर लीजिए। एक बात ना भूलिए यहाँ पर, जैसे मैंने बात की मेष, वृश्चिक, मिथुन के लिए कि हर प्रकार से अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ डाउटफुल है कि आप अपनी तबीयत संभाल कर रखें। और तबीयत आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या है या आपको किसी भी प्रकार की पेट से रिलेटेड समस्या, गैस अटैक्स वगैरह, तो उससे बचें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, अब शुक्र महाराज जो हैं वो बैठे हैं आपके द्वादश भाव में। द्वादश में शुक्र को उच्च का माना गया, इसलिए बुरा नहीं है। और दशम भाव से चले गए तृतीय में, तो आपको विदेश रिलेटेड काम, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके प्रेम संबंध शामिल हो गए, उच्च कोटि का आपको कोई नौकरी मिल गई, कोई आपको पिता के सहयोग से नौकरी मिल गई, कोई पिता के लिए काम किया या कुछ ऐसा काम किया जिसमें काम आपका विद इन इंडिया है लेकिन ऑनलाइन बैठ के करना है, तो ये सब काम आपके इंटरनेट, आईटी वगैरह से रिलेटेड पैसे आए और खर्चा भी उतना रहेगा। ध्यान रखें, तो खर्चों पर कंट्रोल रखें और यात्राओं में घूमें, भले वो विदेश की हो भले देश की हो। स्थानांतरण हो सकता है, नौकरी के लिए कहीं दूर दिशा में जा सकते हैं और दूर देश में जा सकते हैं। और इतनी हिम्मत रख के आप सब काम करेंगे, दुनिया देखेगी कि आपने कोई काम किया है। भले आपकी ढैया चल रही हो, उसको भुला के अब आप काम पे लगेंगे। कन्या राशि, आपके लिए देखिए, कई सारे कार्य बनाने के लिए लाभ भाव में आते हैं शुक्र और महालक्ष्मी योग बनाते हैं। लाभ में बुध शुक्र, पैसा आएगा, बड़ा पैसा आएगा। बट कई बार क्या होता है ना, ये जैसे कर्क राशि में है, तो अपनी जो नेचर है ना आपकी, उसको संभालिएगा। आप अगर उसको दुश्मन समझ के बिहेव करेंगे ना, जो सामने वाला पैसा दे रहा है, तो ये पैसा नहीं आएगा। इसलिए केस विवाद वगैरह में जब आप डील करें तो बहुत ही सद्बुद्धि से संभल के करें, आपको बड़ा पैसा मिलेगा। क्योंकि ये धन भाव का भी स्वामी बनता है शुक्र, जो लाभ भाव में जाकर बैठा है इन दिनों, जो बैठेगा गोचर में, तो बड़ा धन आने की संपूर्ण संभावनाएं रहेंगी। संचित धन बनने की संपूर्ण संभावनाएं रहेंगी। ताया, चाचा, पिता या आपके क्या कहते हैं परिवार वाले सभी का सहयोग रहेगा और आपकी निकल पड़ेगी। तुला राशि, आपके लग्नेश हैं और जाकर दशम भाव में बैठे तो बहुत अच्छी स्थिति है। दशम भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का है। शुक्र के बढ़िया नक्षत्रों की वजह से आपको यहाँ संपूर्ण सहयोग है काम को बढ़ाने का। और साथ साथ में आपके जो अष्टम का स्वामी है, तो जो नया बीज अंकुर काम का रोपण किया था वो भी अचानक से फलेगा फूलेगा, लेकिन उसमें आपको हिम्मत, हौसला, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ सकते आप। पिता का सहयोग कम रहेगा, उनकी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी समझ लीजिए, अपनी भी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा कार्य करते समय। ये नहीं कि आप बीमार हो जाए, आपका बड़ा काम होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आप इसमें मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, खूबसूरती, मनोरंजन सबको जोड़ लीजिए। ये सब जितने काम हैं, ये आपके जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह, ये सभी कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी हिम्मत, मेहनत देखने वाली होगी तबीयत संभालते हुए। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव के स्वामी जाकर बैठते हैं भाग्य भाव में, तो आपके विवाहित जीवन के साथी या आपके व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के कारण नसीब जाग जाना, कोई बड़ा काम हाथ में आ जाना, यात्रा में कोई बड़ा काम हाथ में आ जाना, अचानक से पैसों की बातें होने लगना, हायर स्टडीज के लिए कुछ सोचा था वो होने लगना, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाना, आपके पिता का आपके साथ थोड़ा बहुत जो कलह क्लेश था उसमें नरमी आना, तो ये सब जो है ये हो सकता है, प्रोवाइडेडली आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। क्योंकि शुक्र यहाँ भाग्य भाव जो है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का भी होता है, लेकिन शुक्र गुरु बुध कॉम्बिनेशन में ज्ञान बहुत बढ़ता है, इसलिए दिमाग आपका सही रहेगा। वहीं पर द्वादश भाव के स्वामी अपने से दशम जाएंगे, तो आप विदेशों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, विदेशों में काम करने की कोशिश करेंगे, स्टडीज करने की कोशिश करेंगे, तो वो कामयाब हो जाएगी। धनु राशि, आपके लिए शुक्र महाराज अष्टम भाव में आ रहे हैं। अब यहाँ पर लस्ट, कामुकता, वासना बढ़ने जैसी स्थिति हो सकती है और प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं पर
आप विवाहित जीवन के साथी से दुखी ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है बताना। लेकिन कोई नया काम आपने शुरू किया था, उसमें से अचानक से एक होप मिल जाना, ससुराल पक्ष के साथ काम करने की कोई नई कोई रूपरेखा बन जाना, इसमें आप यशस्वी हो जाएंगे। और आपको कहीं से लाभ के इस विवाद से कहीं से लाभ हुआ, पैसा वैसा आया, तो उसको फ्रीज कर दीजिए, उसको कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो ये पैसा आपका डूब सकता है, इसलिए संभल कर चलें। मकर राशि, आपके सप्तम भाव में शुक्र है, तो सप्तम भाव कर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपना भाव मानता है शुक्र, और यहाँ पर विवाहित जीवन से उससे सपोर्ट, आनंद अवश्य मिलेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, कोई नया व्यवसाय, सुख, मनोरंजन, क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। और साथ में आपके बच्चों का बहुत सपोर्ट रहेगा, जो बड़ा बच्चा है आपका वो इसमें बहुत साथ देगा। आपका दिमागी संतुलन ठीक रहेगा कि काम ठीक चल रहा है, लेकिन आपको विवाहित जीवन के साथी की तबीयत संभालनी पड़ेगी। ये नहीं कि उनसे काम ही काम करवाते रहे, उनकी मर्जी भी आपको देखनी होगी, भले ही फिर वो व्यावसायिक पार्टनर ही क्यों ना हो। साथ में एमिकेबली विचारों से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करिएगा, जिससे आपका काम बढ़ सकता है। कोई स्टडीज़ वगैरह के लिए भी काम करना है, कोई शादी के लिए आगे बढ़ना है अपने बच्चे की, तो उसके लिए भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से तृतीय गया चतुर्थ राशि में, कर्क में, तो माता पक्ष से भरपूर सहयोग है। आप अपनी माँ से भी लोन पैसा ले सकते हो, कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अच्छे हो जाएंगे, आपको रेनोवेशंस वगैरह करनी है, आप कोई नए काम में पैसा लगाना चाहते हो, आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, आपको कुछ व्यवहार ऐसे करने हैं जिसमें आपकी हायर स्टडीज़ के काम अटके हुए थे, तो उसके लिए भी लोन प्राप्ति आपको चाहिए। तो इन दिनों तो सूर्य का भी बहुत अच्छी स्थिति है, तो गवर्नमेंट से भी आपको लोन्स वगैरह की प्राप्ति, ये सब में आपको फ़ायदा मिल सकता है। और साथ साथ आपके विरोधी जो हैं वो भी उठ खड़े हो सकते हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा सा बचते बचाते चलिएगा। महालक्ष्मी योग बनेगा नौकरी में, तो बड़ी उच्च कोटि की नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। मीन राशि, ये देखिए पंचम भाव में जब शुक्र आता है ना, तो मानसिक दशा रोमांटिसिज्म में चली जाती है, मतलब आप दुनिया को सुंदर सुंदर दिखाई देती है आपको दुनिया। कोई प्रेम जाल में हो तो उसको तो और सुंदर दिखाई देती है, मस्त रहता है, अपनी मस्ती में रहता है वो, वहाँ से अपने साथी के साथ मिलकर, दोस्त या साथी जो प्रेम संबंध में, धन पाने की भी इच्छा रहेगी और धन भी मिलेगा आपको। आप कई सारे कार्य कर सकते हैं अपनी तबीयत के लिए भी, बुद्धिमत्ता से नया काम शुरू करने के लिए, कोई विवाहित जीवन के साथ बिजनेस शुरू करना है, उनके नाम से करना है, ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस शुरू करना है, वो भी होगा। बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ेंगे। बच्चे इसमें आपका कम साथ देंगे, आपको फिर भी आगे लगे रहना है, क्योंकि यात्राएं भी हो सकती हैं और आप में कार्यों की अधिकता रहेगी, तो थकान, बेचैनी भी हो सकती है। आपके लिए बेस्ट है महालक्ष्मी के जाप करना। मैं कामिनी खन्ना चर्चा कर रही थी शुक्र के कर्क राशि में जाने के बाद क्या होगा। आपको मेरी चर्चाएं कैसी लगती हैं कमेंट में अवश्य लिखा करें। मैं कई बार आप लोगों से अनुरोध करती हूं कि मुझे जानना है कि मुझ में क्या कमी है, अगर कोई कमी है तो मैं उसे सुधारूंगी, है ना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया, टूटी से तेरी बहना, तो काम से भैया।
विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।